साई राम बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हिंदी रिमझिम का लेसन नंबर 15 विशन की दिलेरी। तो आपने ये कहानी आशा करती हूँ अच्छे से रीड की होगी और समझ भी ली होगी कि विशन ने किस तरह से अपनी बहादुरी से उस तीतर की रक्षा की। ठीक है। और शिकारी क्या करते हैं, बहुत से तीतरों को मारते हैं। कब? जब खेतों में फसल पक जाती है तो शिकारी उनको बहुत सारे तीतर दाना चुगने खेतों में आते हैं और शिकारी उन तीतरों को मारते हैं। तो ऐसे ही एक लड़का विशन था जिसने कि अपनी बहादुरी से क्या एक तीतर की जान बचाई और उस तीतर को अपने घर ले गया। तो बच्चों, ये तो आपकी थी कहानी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज कठिन शब्द, शब्दार्थ, वाक्य प्रयोग, बहुविकल्पीय प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और प्रश्न उत्तर। तो ये जो भी पीडीएफ में मैंने करवाया है तो आपको ये क्या करना है, सारी अपनी नोटबुक में ये कार्य करना है। तो जो ये कठिन शब्द हैं इनको 2 टाइम्स आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। जैसे पहला है फार्म। क्या है? फार्म। स्वेटर, सीढ़ी नुमा, पगडंडी, कंटीले। क्या है? कंटीले, कर्नल, मुस्कुरा, अल्सेशियन, जख्म। इस तरह से इन कठिन शब्दों को आप 2 टाइम्स करोगे। फिर है आपका शब्दार्थ। आपत्ति। आपत्ति यानी ऐतराज, किसी चीज को स्वीकार न करना जिसमें क्या है, ऐतराज। आगाह, चेतावनी देना। खपरेल, मिट्टी की बनी छत। जख्मी, घायल। सीढ़ी नुमा, सीढ़ियों की तरह। सहम कर, भयभीत होना। सहम कर यानी डर जाना, भयभीत होना। फिर है पगडंडी। पगडंडी पैदल रास्ता। फिर इसके वाक्य प्रयोग देखिए। आस्तीन, उसकी आस्तीन गंदी हो रखी है। यानी आस्तीन आप समझते हो ना, आस्तीन किसे कहते हैं? बाजू, किसी भी शर्ट या हाथ जो होता है आस्तीन, शर्ट का जो बाजू होता है उसे क्या कहते हैं हम? आस्तीन। जख्मी, तीतर बहुत जख्मी हो गया था। सहम कर, विशन सहम कर पेड़ की आड़ में छिप गया। पगडंडी, विशन रोज पगडंडी से कर्नल के यहाँ जाता था। तो बच्चों, आप इसके एक एक वाक्य अपनी तरफ से भी बनाओगे। एक एक वाक्य मैंने अपनी तरफ से बनाकर दे दिए हैं और आप क्या करोगे, एक एक वाक्य आप अपनी तरह से बनाओगे। फिर है आपका बहुविकल्पी। बहुविकल्पी सभी जानते हैं, बहुविकल्पी यानी एक क्वेश्चन के कई आंसरों में से सही आंसर आपको चुनना है। कौन किसे सबक सिखाना चाहता था? शिकारी विशन को, विशन शिकारियों को, या फिर कर्नल शिकारियों को? कौन सिखाना चाहता था? विशन शिकारियों को। फिर है विशन ने तीतर को पकड़ने के लिए अपने किस वस्त्र का उपयोग किया? किसका उपयोग किया? स्वेटर का, शर्ट का या टोपी का? किसका किया था? स्वेटर का। तीतर को छिपाने के लिए विशन को टूटी टोकरी कहाँ मिली? फार्म हाउस के बाहर, छत पर, शेड के नीचे रखे कबाड़ में। कहाँ मिली थी? शेड के नीचे रखे कबाड़ में। फिर है आपका शिकारियों की जान पहचान किससे थी? गुलाब चंद से, माधव सिंह से या कर्नल से? किससे थी? माधव सिंह से। फिर है विशन कर्नल साहब और उसकी
पत्नी को क्या कहकर संबोधित करता था? बाबूजी और बहूजी, बाबूजी और बहूजी, या साहब और साहिबा, मालिक और मालकिन? क्या कहकर संबोधित करता था? बाबूजी और बहूजी। फिर है आपका सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। गलत और सही यानी ट्रू फॉल्स। जो है आपका सही गलत क्या है? ट्रू फॉल्स। पहला है, बिशन ने पहली बार में तीतर को पकड़ लिया था? नहीं, उसने पहली बार में तीतर को नहीं पकड़ पाया था। गोली मार देने की धमकी से डर कर बिशन भागने लगा? नहीं, बिशन घायल तीतर को पालना चाहता था। बिल्कुल सही, वो घायल तीतर को क्या करना चाहता था? पालना चाहता था। कर्नल साहब ने तीतर के पंजे को फैलाकर टेप लगा दिया था? नहीं, तीतर के पंजे को नहीं बल्कि पंख को फैलाकर टेप लगाया था। तो अब है आपका रिक्त स्थान। रिक्त स्थान के आंसर मैंने नीचे दिए हैं, आपको ये आंसर लिखने हैं। गोलियों की आवाज से डैश पूरी गूंज गई। क्या गूंज गई? घाटी। बिशन ने तीतर को डैश से चिपका लिया। किससे चिपका लिया? सीने से। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से डैश दवाई छिड़कने वाली तीतर को गुलाब चंद से डैश लाने को कहा। क्या कहा? क्या लाने के लिए कहा? दवाई छिड़कने वाली मशीन को। कर्नल दत्ता ने तीतर के डैश का जख्म साफ किया। पैरों का जख्म साफ किया। फिर है आपका क्या? गेहूं के प्रश्न उत्तर है। गेहूं के खेतों में तीतर का जमवाड़ा कब लगता है? कब लगता है? जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में तीतरों का जमवाड़ा लग जाता है। तीतर कहाँ फंसा छटपटा रहा था? तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा था। बिशन रोज सवेरे कहाँ और किस उद्देश्य से जाता था? बिशन रोज सवेरे कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर पढ़ाई करने के उद्देश्य से जाता था। बिशन सड़क को छोड़कर कांटेदार झाड़ियों वाला रास्ता बिशन ने सड़क को छोड़कर कांटेदार झाड़ियों वाला रास्ता क्यों चुना? बिशन ने सड़क को छोड़कर कांटेदार झाड़ियों वाला रास्ता इसलिए चुना क्योंकि सड़क से शिकारी उसे देख लेते और झाड़ियों में वह आसानी से छुपकर चला जा रहा था। बिशन को पिछले वर्ष की कौन सी घटना याद आई? बिशन को गोली चलने से याद आया कि जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं और शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसान को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 6। बिशन ने शिकारियों के विषय में क्या सोचा? बिशन ने शिकारियों के विषय में सोचा कि कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तो इस तरह से बच्चों आपको ये क्या है, ये सारी एक्सरसाइज जो भी इस PDF में मैंने करवाया है आपको अपनी नोटबुक में करना है। सबसे पहले आप कठिन शब्दों को 2 टाइम्स लिखोगे, फिर आप शब्दार्थ करोगे, फिर वाक्य प्रयोग आप 2 वाक्य बनाओगे। एक तो मैंने बना के दे रखा है और एक आप खुद से बनाओगे। फिर है बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर ट्रू फॉल्स और फिर उसके बाद रिक्त स्थान और प्रश्न उत्तर। ये सारा काम आप अपनी नोटबुक में
करोगे। तो आज के लिए इतना है, काफ़ी है। फिर आप क्या करोगे, ये होमवर्क आप कंप्लीट करके फिर हम बढ़ेंगे नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।